हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सोशल साइंस के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पिछले साल 5 साल के जो पेपर हैं पुराने, वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने इस वीडियो में लिया है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो है वो 20 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है पूछा जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 1785, 1789, 1790 या 1795। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789। इसका जो हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, तो अच्छे तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वो तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का जो है मुख्य कारण क्या था। ये देखिए कईयों बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन जो था उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रॉलेट एक्ट था वही इसका प्रमुख कारण था। 1919 में रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट इसका प्रमुख कारण था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो इटली है उसका एकीकरण जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ। जैसे जो भारत है उसका जो एकीकरण है, मतलब भारत में कुल 552 रियासतें थी, तो उसका जो एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसी तरीके से इटली का एकीकरण किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको भी कर लेना है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है इसको। इस बार जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न है अगला कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी है नीदरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रांस से ही जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में। इसकी स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। ये भी आपको याद रखना है, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे जो है वो सेलेक्टेड प्रश्न हैं। मैंने पिछले 5 साल की प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो हैं उसी से सारे क्वेश्चन उठाए हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं वो सारे मैं इस वीडियो में लिया हूँ। तो आप इसको ज़रूर करके जाएं बोर्ड एग्जाम में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग की शुरुआत जो है वो किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, गलती से टाइप हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इटली होगा। तो ये आपको याद कर लेना है कि पुनर्जागरण युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था। तो आपको पता होगा जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से था, फ्रांस से था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस, नेपोलियन जो है वो फ्रांस देश से ही रिलेटेड है, मतलब उससे ही संबंधित है, तो वहाँ का ही था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। तो भारत छोड़ो इस जितने भी महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं आपको सबको पढ़ लेना। जैसे चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितने भी गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन सबको आपको तैयार कर लेना। उससे एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% है कि आएगा ही आएगा आंदोलन से, यानी जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ हुआ था 1942 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न आ गया, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन ही है। देखिए एक आंदोलन तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर जो है
वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1930 यानी 1920 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है वो वापस कब आए थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो वापस आए थे वो आए थे 1915 ईस्वी में, और पहला जो आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था? चंपारण में। ये भी आपको याद रख लेना 1917 में। उसके बाद में खेड़ा आया, फिर रौलट आया, ये सारा चीज़ें है तो आपको ध्यान रखना है। तो कब आए? 1915 ईस्वी में आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन मैंने बताया पीछे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और एक है असहयोग आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1920 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट। बाकी मैंने इधर आपको बताया, एक हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक आपका हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो अप्रैल में हुआ था, यानी 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो आपको बिल्कुल पता होगा वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगण मन गीत का जो लेखक है वो कौन है? बहुत सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो जनगण मन के रचयिता है। और इसका समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है जनगण मन का। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इधर आपका हो गया हिस्ट्री से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? कई बार सीधे सवाल पूछ लिया गया चिपको आंदोलन से, तो याद रख लेना चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वन संरक्षण से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, आपकी स्क्रीन पर है कि जो खरीफ की फसल, इसमें से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल है? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन आपका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन सी है सरसों, डी आपका क्या है? चना। तो आपको जितनी भी खरीफ की फसल है वो आपको देख लेनी है। जब आप इसको देख लेंगे इजीली लग जाएगा। तो जो खरीफ की फसल है इसमें कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन नंबर ए धान जो है वो खरीफ की फसल है। आपको पूरा लिस्ट ही जो है याद कर लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी खरीफ की फसल है, धान जो खरीफ की फसल है, और भी खरीफ की फसल है, तो आपको उसको देख लेना है जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक रवि की फसल है? देख लीजिए, आपको सभी एक फसल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो इसमें जो दाल है वो एक रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक सवाल फसल से तो आएगा ही आएगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सिंपल सा, जो जूट होता है वो एक रेशेदार फसल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, ये 20 प्रश्न जो है पिछले साल जितने भी पूछे गए हैं, पिछले 5 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर से इन सारे सवालों को उठाया है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाएं बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपको इनको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना ही जाना, जिससे कि आपके 20 में से 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 20 वही प्रश्न हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये थे 20 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।